हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे फाइनली आईआईटी जोधपुर ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अब इस सिलसिले में कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि आईआईटी खड़गपुर ने और आईआईटी भुवनेश्वर ने भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दिया हुआ है कि आप हमारे यहाँ एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, लेकिन अभी तक आईआईटी रोपड़ ने नहीं बताया है। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आईआईटी जोधपुर ने अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया हुआ है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आप एलिजिबल हो। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यह आती है कि क्या सर ड्रॉप ईयर वाले अलाउड हैं, है ना। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही है। लेकिन आईआईटी भुवनेश्वर का आपने देखा होगा और आईआईटी आपने खड़गपुर का देखा होगा, उनका थोड़ा अलग है, लेकिन इनका भी थोड़ा अलग है। ठीक है, ये तो भैया और क्या बताएं, जो बच्चे ड्रॉप ईयर है, जो 3 साल ड्रॉप किया उसको एलिजिबल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप होंगे नए हमारे चैनल पे तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और यदि आपकी कोई क्वेरी होगी अगर आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके कोई जूनियर भाई बहन है या फिर आप में से कोई बच्चे किसी कारण नंबर कम आ जाता है, अगर फिर से तैयारी करना चाहते होंगे तो आज ही ज्वाइन करिए आप श्योर सिलेक्शन बैच, जो कि एनसीडी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है। ठीक है, तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि आईआईटी जोधपुर ऑफर्स एडमिशन टू द 4-year बीएससी बीएड आईटीईटी प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टेज, है ना। सबसे बड़ी बात आपको जाननी होती है कि कौन से स्टेज में अपना कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप मेजर आपके फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो। बहुत सारे बच्चों का कहना होता है सर कंप्यूटर साइंस नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्या सर इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। अब इन्होंने बता दिया हुआ है कि हमारे यहाँ 3 ही मेजर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर आपके 12th में है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके एनसीटी के एग्जाम में है तो आप एलिजिबल हो, ना एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, चलिए वीडियो में लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे देखोगे हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, क्या क्या इनका कहना है। तो पहली बार इनका कहना क्या है कि हाँ आपका रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो देखो पहली बार एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके क्लास 12th में ध्यान सुनना, क्लास 12th आपका होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना आपका क्लास 12th कब का होना चाहिए, तो 2024 का या फिर 2025 का, यानी कि आपका 2024 और 2025 में अगर आप 12th करे हो तब आप एलिजिबल हो। 2023 वाले बच्चों के बारे में इन्होंने नहीं बताया हुआ है, आई थिंक एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका 12th 2024 में है या फिर इस वर्ष आपने अपना 12th करा हुआ है तो आप एलिजिबल रहोगे। और उसी के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके 12th में मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वह 60% होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अभी इन्होंने बढ़ा दिया, लास्ट ईयर 55% जनरल वालों के लिए था और 50% जो था वो एससी एसटी वाले बच्चों के लिए था। ठीक है, लेकिन इस साल ये बढ़ा दिए हुए हैं। उसी के साथ और इन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 12th, यानी कि आपके क्लास 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तब आप एलिजिबल नहीं हो। उसी के साथ आगे इन्होंने और बता दिया हुआ है कि आपके एनसीईटी के स्कोर कार्ड में, ठीक है, आपके एग्जाम अगर आप दिए होंगे तो आपके डोमेन के रूप में आपके पास होना चाहिए क्या क्या, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल रहोगे। उसी के साथ एक और इन्होंने नोट में मेंशन करा हुआ है कि द कैटेगरी मेंशन्ड इन द एप्लीकेंट्स एनसीईटी स्कोर कार्ड, यानी कि कहने का मतलब इनका है कि आप जब एनसीईटी आईटीबी का फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म भरते टाइम अगर मान लो आपने अपना कैटेगरी जनरल चूज करा हुआ है, ठीक है, तो अभी आप सोचते हो सर मैं ईडब्ल्यूएस लगा दूं तो नहीं लगा पाओगे। लेकिन और आईआईटी ऐसे कंफर्म मतलब ऐसे डिटेल में नहीं बताती, लेकिन आईआईटी जोधपुर ने बता दिया है कि अगर आपने जनरल से भरा है फॉर्म तो जनरल से एडमिशन ले पाओगे। अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो आपको ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर नहीं है तो भाई आपका एडमिशन जनरल से ही होगा। ठीक है, लेकिन खास तौर से उनके लिए बोला गया है जो जनरल से फॉर्म भरे थे, अब सोच रहे सर मैं ओबीसी लगाना चाहता हूं, एससी एसटी लगाना चाहता हूं, नहीं लग पाएगा। ठीक है, आप जनरल से फॉर्म भरे हो तो जनरल से आप एडमिशन लोगे, है ना। तो इन्होंने अच्छे से मेंशन करा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते बच्चे हम लोग आगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब सबसे बड़ी समस्या कि आईआईटी जोधपुर का जो कट ऑफ जाती है थोड़ा कम जाती है, कम क्यों जाती है, और आपको पता होगा 4 आईआईटी आपके शामिल है एनसीईटी में, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आपका भुवनेश्वर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर। जोधपुर की कट ऑफ सबसे कम जाती है, क्यों? क्योंकि बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा है, आप देखोगे यहाँ पे। अगर हम बात करें पहले ट्यूशन फी का, तो ट्यूशन फी यहाँ पे फॉर स्टूडेंट विद फैमिली इनकम, अगर आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से नीचे है, ठीक है, मंथली इनकम, ध्यान रखिए मंथली इनकम अगर 1 लाख से नीचे का है तो आपका 0 रुपए आपको देने होंगे।
ट्यूशन फी, मतलब ट्यूशन फी देना ही नहीं है। फॉर स्टूडेंट विथ अ फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख से 5 लाख के बीच अगर है, ये मंथली नहीं बाबू, 1 साल का ईयरली होता है ना, इनकम ईयरली होता है, ठीक है। तो अगर आपके फादर्स, आपके पेरेंट्स का फैमिली का इनकम अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो आपको 16,000 रुपए देने होंगे ट्यूशन फी के रूप में। और अगर आपके फैमिली का इनकम 5 लाख से ज्यादा है, मान लीजिए आपके फादर गवर्नमेंट में है, ठीक है, अगर मान लीजिए उनकी सैलरी 70,000 से 80,000 रुपए है, अगर 10 महीने का जोड़ोगे 7 लाख 8 लाख रुपए हो गए। अगर 7-8 लाख रुपए अगर मंथ उनका ईयरली, वो डिपेंड करता है इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर, ठीक है, कि आप इनकम सर्टिफिकेट कितना बनवाते हो, ठीक है। तो अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट अगर 1 लाख से कम के हैं, ठीक है, तब तो आप कर लोगे। मेरा तो भैया 36,000 का है ना, तो हम तो भैया हमारे 0 रुपए लगेगा ट्यूशन फी, ठीक है। और यदि आपके फैमिली का इनकम, सबसे बड़ी समस्या उनके लिए आती है जिनके फादर का या मदर का गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है भैया, वो छिपा ही नहीं पाएंगे डाटा अपनी, है ना। तो वही बोला गया है कि अगर आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो 16,000 रुपए, और यदि आपके पिताजी का या पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एबव है, तो आपके लिए 50,000 रुपए आपको ट्यूशन फी देने होंगे। और यदि आप SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ट्यूशन फी कुछ नहीं देना है, यानी आपको ट्यूशन फी देना ही नहीं है, ठीक है। अब सुनो, एडमिशन फी आपको देना होगा 3800 रुपए, यानी 4,000 रुपए, 4,000। सेमेस्टर फी की बात करें बच्चे 27,250 रुपए पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, ये जो हम आपको बताने वाले हैं वो पर सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में आपको देना होगा, ठीक है। और उसी का रिफंडेबल डिपॉजिट जो रिफंड हो जाता है, ठीक है, वो सिक्योरिटी मनी के रूप में आपसे लेते हैं, 8,000 रुपए हो जाएंगे। और एक्सपीरियंशियल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फी 2,000 रुपए हो जाएंगे। और मेस फी, ठीक है, हॉस्टल बच्चे वहां मिलता है, ठीक है, मेस फी की बात करें तो 19,000 रुपए आपके पर सेमेस्टर लगेंगे। अगर ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो अगर मान लो हम यहाँ पे जोड़ते हैं 4,000 और 2,700, मान लो 28,000 मान लीजिए, ठीक है, 32,000 हो जाएगा, 32 से 8 मान लीजिए 40,000 हो जाएगा, 40 2 42,000, मतलब 60,000 रुपए मान लीजिए, ठीक है। 60,000 रुपए आपको यहाँ पे देना ही है, कंपलसरी है 60,000 रुपए, यानी 60,000, ध्यान रखिएगा 60,000 जो बच्चे आपको देना ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब पर सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, अगर 1 साल की बात करूं तो यहाँ पे 1,20,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है, 1,20,000 रुपए हो जाएंगे पर ईयर की बात करो 1 साल का। वहीं अगर आपके फादर का इनकम 5 लाख से एबव है तो आपको 50,000 रुपए और देने होंगे, यानी 1,70,000 रुपए आपको, 1,70,000 रुपए आपको लो 70-40,000, यानी कि मान लो 50,000 1 लाख, यानी 2,20,000 रुपए लो भाई। इसी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, ठीक है। और अगर आपके फादर का इनकम 5 लाख के बीच में है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो 16 दुना 32,000 रुपए आपको देने होंगे 1 साल का, तो 32,000 और 1,20,000 यानी 1,52,000 रुपए, यानी 1 साल का आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे, ठीक है। कितना रुपए? तो 1.5 लाख आपको देने होंगे 1 साल का, जिसके वजह से बच्चे यहां एडमिशन नहीं ले पाते हैं और जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं, एक से एक लोग हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसों की कमी जिनके पास रहती है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 500 नंबर ले आया, अगर सोचता है IIT जोधपुर जाए, मान लीजिए अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड है ना, तो वो यहाँ पे एडमिशन लेगा ही नहीं। क्यों लेगा भाई? वो चला जाएगा IIT खड़गपुर में, थोड़ा कम फीस है ना, वहां चला जाएगा, या फिर RI से कर लेगा BSc BEd, है ना, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाती है। तो सर कट ऑफ की बात करो, अगर कट ऑफ के बारे में बताएं तो अगर आपके 300 के अप्रोक्स मार्क्स हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से हो तो अगर आपके 280 के अप्रोक्स भी है या फिर 270 हो जाएगा। इस तरह से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, SC ST वाले बच्चे और नंबर कम कर सकते हो, 250 के आसपास कर सकते हो। अगर इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास पैसे होंगे काफी ठीक ठाक, है ना। फीस ध्यान देना, फीस आप लोग देख रहे हैं, मैं जोड़ आपके सामने जोड़ रहा हूं ना भाई, देखो पर सेमेस्टर लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही आती है सर फी स्ट्रक्चर और वीडियो बना दो, है ना। चलो भैया IIT जोधपुर के बारे में जान लो फिलहाल, बाकी और भी जो यूनिवर्सिटी है दिन प्रतिदिन वीडियो आपको मिलती रहेंगी, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। अगर आप जुड़े हो एनसीडी कॉन्सेप्ट से तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना, टाइम पे सारी चीज आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो यह फी स्ट्रक्चर ध्यान देना बाबू। अब इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए, है ना। और यह जो आपका दिया गया है पर सेमेस्टर की बात करा गया, अगर 1 साल की बात करो इसका डबल कर लो, है ना, डबल कर लो भाई। अगर आप पिताजी का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 32,000 जोड़ोगे 1 साल का, 32,000 जोड़ोगे और 60,000 ए है, कितना हो जाएगा भैया? 60,000 है, हाँ, इस पर सेमेस्टर का, यानी 1,20,000 ए है टोटल, 1,20,000 1 साल का है। एक पर सेमेस्टर का डबल करूंगा 1 साल का हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर का हो जाएगा, तो 1,20,000 और यहाँ पे 32,000 लो भैया, 1,52,000। और ये आपके फादर का इनकम 50,000 से ज्यादा है, सॉरी 5 लाख से ज्यादा है, तो भैया 1 लाख और जोड़ दो, है ना, तो 2,20,000 रुपए हो जाएंगे। और यदि आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, चाहे आपके पिताजी का इनकम करोड़ों रुपए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए यह जो है ट्यूशन फी
आपको देना ही नहीं, फिर भी आपको देना पड़ेगा 1,20,000 रुपए 1 साल का। लेकिन भाई सुविधा तो है, खाना भी तो मिल जा रहा है आपको 1 साल का, है ना। खाना में ऐसे भी आप बाहर रहोगे ना तो 5-6 हज़ार रुपए आपको खाने के लग जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना होता है बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फी ज्यादा है, फी उतने भी ज्यादा नहीं है, आपको दिखने में बस ज्यादा लग रहा है। अब सुनो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स की बात करें तो ओपन सीट 18 है, ओपन पीडब्ल्यूडी का 1 सीट है, और जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 5 सीट है, एससी वाले का 8 सीट है, एसटी का 4 सीट है, ओबीसी एनसी का 14 सीट है, टोटल जो 50 सीट है, ठीक है। अब उसके लिए अभी इनका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, इन्होंने बस अपना नोटिफिकेशन जारी करा हुआ है कि हम कौन कौन से बच्चों को ले सकते हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, अगर आपके 12th में 60% नंबर है या फिर 55% नंबर है, कैटेगरी आपको पता होगा, और आपने अपना 12th 2024 में करा हुआ है, 2025 में करा हुआ है, तब एलिजिबल हो, अन्यथा एलिजिबल नहीं रहोगे। और आपके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, और आपके डोमेन सब्जेक्ट में एनसीटी के एग्जाम में भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो मिलते रहेंगे, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।